अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद अरब और आज मैं आपको प्रॉफिट सीरीज में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाऊंगी। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जिनका किस्सा हम पहले सुन चुके हैं। कुरान पाक में आपका जिक्र सूरह बकरा, सूरह इनाम, सूरह अंबिया, सूरह नमल, सूरह सबा और सूरह स्वाद में आया है। अल्लाह ताला ने आपको भी नबुवत और बादशाहत दोनों अता की थी। इंसानों के अलावा जिन, हवा और जानवर भी आपके ताबे कर दिए थे। आप उन सब की बोलियां भी समझते थे और बोलते थे। आपके जमाने में बनी इसराइल को बहुत बड़ाई हासिल हुई जो उससे पहले कभी न हुई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी बावजूद इतनी ताकत और सल्तनत के अल्लाह की याद में मशगूल रहते थे। उनको दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं कर सकती थी। एक दफा का जिक्र है कि आप आला दर्जे के घोड़ों को देख रहे थे। उनके देखते देखते असर की नमाज को देर हो गई। आपने उनको फिर बुलाया और उनकी पिंडलियां और गर्दनें काट डाली ताकि जिनकी मोहब्बत ने अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया उनको खत्म कर दिया जाए। एक दफा का जिक्र है, आप अपनी फौजों के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। चलते चलते चींटियों की वादी में पहुंचे। एक चींटी ने कहा, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें तबाह कर दे और उन्हें उसकी खबर भी ना हो। आप चींटी की बात सुनकर मुस्कुराए और कहा कि ऐ अल्लाह, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझे और मेरे माँ बाप को दी हैं, और ऐसे नेक काम करूं जिनसे तू खुश हो, और अपनी मेहरबानी से मेरे मरने के बाद मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल कर। एक दफा का जिक्र है कि आपने परिंदों की हाजिरी ली तो उसमें हुदहुद नजर नहीं आया। आपने फरमाया कि उसकी गैर हाजिरी पर हम उसको सख्त सजा देंगे या ज़बा कर देंगे, वरना उस गैर हाजिरी की वजह बयान करे। थोड़ी देर बाद हुदहुद आ गया। उसने अर्ज किया कि सबा के शहर से बिल्कुल सही खबर लेकर आया हूँ। मैंने एक औरत देखी है जो वहाँ हुकूमत करती है। उसके पास हर तरह का सामान है। उसका बहुत बड़ा तख्त है। मलका और उसकी कौम के लोग सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने उनको सीधे रास्ते से रोक दिया है। हुदहुद ने बयान खत्म किया तो आपने उस मलका के नाम खत दिया। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमसे सरकशी ना करो और फरमाबरदार होकर हमारे दरबार में हाजिर हो। और फरमाया कि उसे सबा की मलका के पास ले जाओ, फिर देखो वहाँ से क्या जवाब मिलता है। सबा की मलका ने, जिसका नाम बिल्कीस था, ये खत अपने दरबारियों को पढ़कर सुनाया और उनसे पूछा कि तुम उसकी बाबत क्या कहते हो। सबने एक जुबान होकर कहा कि हम बड़े ताकत वाले और बड़े लड़ने वाले हैं, वैसे आपको अख्तियार है जो हुक्म दे। मलका ने कहा, बादशाह जब किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह व बर्बाद कर देते हैं, और ऐसा ही ये भी करेंगे। मैं उनके पास कुछ तोहफे भेज कर देखती हूँ कि मेरे एलजी क्या जवाब लाते हैं। जब एलची तोहफे लेकर आए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे तोहफे तुम ही को मुबारक हो, तुम उन्हें वापस ले जाओ। जब एलची ने वापस जाकर बिल्कीस से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बातें कही तो वो दरबार में हाजिर होने की तैयारियां करने लगी। एलची के वापस जाने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार वालों को हुक्म दिया कि मलका के तख्त को हमारे पास लाकर हाजिर करो। एक बड़ा दियो बोला कि मैं उससे पहले कि आप दरबार से जाएं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। मगर एक शख्स और की, जिसको अल्लाह ने किताब का इल्म दिया था, उसने कहा कि मैं आपकी आंख झपकने से पहले तख्त ले आऊंगा। चुनांचे आपकी खिदमत में पेश किया गया तो आपने फरमाया कि मेरे अल्लाह का इम्तिहान है कि मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ या नहीं। बहरहाल तख्त की सूरत बदल कर बिछा दिया गया और बिल्कीस आई तो उससे पूछा कि तुम्हारा तख्त भी ऐसा ही है। बिल्कीस ने जवाब दिया, ये तो बिल्कुल वैसा ही है, और हम तो पहले ही आपकी शान और शौकत और कुव्वत और ताकत को जानते थे और आपको मान गए थे। जिस चीज को यह अल्लाह के सिवा पूछती थी उसने उसको अब तक सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आने से रोका था। फिर बिल्कीस से महल में जाने को कहा गया। जब उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल देखा जो शीशे का बना हुआ था और मालूम होता था कि पानी से भरा हुआ है, बिल्कीस ने उसमें से गुजरने के लिए अपने पांचे ऊपर उठा लिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरमाया, ये महल है जिसमें शीशे जड़े हुए हैं। गर्ज जब बिल्कीस को अपने मजहब की गलती मालूम हुई तो पुकार उठी, ऐ अल्लाह, मैंने जो इतनी मुद्दत तक सूरज की पूजा की और मेरी वजह से मेरी कौम भी उसको पूछती रही, तो मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ तमाम जहानों के पालने वाले पर ईमान लाती हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी और इतने बड़े बादशाह थे
کہ انسان، جن، پرندے اور ہوا سب ان کے تابع تھے، مگر آپ غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے تھے۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے، راتوں کو بہت کم سوتے، دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے، بس یہی ان کی زندگی تھی، عبادات الہی اور خدمت خلق۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ واقعہ؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے کے ساتھ۔